इमाम काबा की फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में गजा के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ, खुतबा जुमा और नमाज की इमामत कराई। इमाम काबा अल शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकातें। इमाम काबा ने फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा और नमाज की इमामत कराई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कमेटी मेंबरान शरीक। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर तफसीली मुशावरत। वज़राए आला, विफाकी वज़रा और आला अफसरान शरीक हुए। एलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। निगरान विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद मुतवक्के। काबीना की कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीह के झंडे में शामिल। विफाकी काबीना 15 नवंबर के ECC इजलास के फैसलों की तौसीक भी करेगी। अगले हफ्ते सरमायाकारी के हवाले से अच्छी खबरें मिलेंगी। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी ज़ेर गौर। PIA की निजकारी तरजीह। निगरान वज़ीर आज़म की तकरीब में गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है निजकारी से मुताल्लिक जनवरी के वस्त में पेशरफ्त हो जाएगी। न सिर्फ खित्ते बल्कि खित्ते से बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। इंसानी वसाइल की तरक्की और इस्लाहात पर काम जारी। SIFC मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को इकट्ठा करने के लिए बेहतरीन फोरम करार। चेयरमैन PTI और बुश्रा बीबी के निकाह से मुताल्लिक दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार ने तकनीकी वजूहात पर केस वापस ले लिया। चेयरमैन PTI और बुश्रा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह का इल्जाम आयद किया था। तहरीक इंसाफ के लिए 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना इम्तिहान बन गया। परवेज खटक की बल्ले के निशान के लिए कानूनी मुशावरत। PTI की बल्ले का निशान किसी और को ना देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में रिट दायर। नवाज शरीफ मरी से वापस जाती उमरा लाहौर पहुंच गए। कल सियालकोट चैम्बर से खिताब करेंगे। दोपहर को ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पर पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। आइंदा इंतखाबात और दीगर सियासी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। सीनियर लीडरशिप को घर बैठने का मशवरा। बिलावल भुट्टो के बयान के एक दिन बाद फरतुल्ला बाबर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफे से पहले आसिफ अली जरदारी को फोन करके एतमाद में लिया। फरतुल्ला बाबर पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल के सदर की हैसियत से काम जारी रखेंगे। फरतुल्ला बाबर का कहना था, यकीनन अब हम बुजुर्ग हो गए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था कि यूथ को आगे आना चाहिए। मेरे पास 2 ओहदे थे, एक छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद आसिफ जरदारी भी दुबई पहुंच गए। पार्टी और इंतखाबात से मुताल्लिक अहम सलाह मशवरे किए जाने का इम्कान। दोनों रहनुमा जलसों और इंटरव्यूज में दिए जाने वाले बयानात से मुताल्लिक भी तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पार्टी क़यादत में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। सिंध में सियासी इत्तेहाद के हवाले से मर्दान हाउस में सियासी बैठक। मुस्तफा कमाल कहते हैं, सिंध को खाक और मिट्टी का गहवारा बना दिया गया। कराची दुनिया का चौथा गंदा तरीन शहर बन चुका। अवाम को पीपल्स पार्टी के बैड गवर्नेंस से निजात दिलाएंगे। बशीर मेमन बोले, अब सिंध का मजीद नुकसान नहीं होने देंगे। हम तमाम जमातें एक दूसरे की ताकत बनेंगे। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने एक और नई बुलंदी को अबूर कर लिया। हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार में नुमाया उतार चढ़ाव रहा। खरीदारों और फरोख्त करने वालों की कतारें लगी रहीं। इख्तिताम पर इंडेक्स 186 पॉइंट्स इजाफे के बाद 59,000 की नई हद से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे और ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा हुआ। सोने की 1 तोला कीमत में 150 रुपए की मामूली कमी आई। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी एक बार फिर मौखर। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इजलास में वजारत सेहत ECC को अद्वियात की कीमतों में इजाफे की ठोस वजूहात बताने में नाकाम रही।
इजलास के एलामिये के मुताबिक हुकूमती सतह पर यूरिया खाद की दरामद का मामला ज़ेरे गौर आया। ईसीसी ने 2 लाख टन यूरिया की खरीदारी की मंजूरी दे दी। स्मॉग ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा, आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 तक जा पहुंचा। पंजाब के 10 अजला में आज सॉफ्ट लॉकडाउन नाफिज रहा। तालीमी इदारे बंद रहे, कारोबारी मराकज दोपहर 3 बजे के बाद खुल गए। मास्क की पाबंदी के बावजूद शहरियों की जानिब से मास्क के इस्तेमाल में लापरवाही का मुजाहिरा। पंजाब के स्मॉग से मुतासरा अजला में इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। मॉल रोड पर सिर्फ साइकिल चलेगी। तलबा को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर देने का फैसला। कारोबार की बंदिश पर ताजिरों का मिला जुला रद्द अमल। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जौहर टाउन लाहौर में कैफे रात 10 बजे बंद करने, डी सील की गई फैक्ट्रियों को दोबारा सील करने का हुक्म। कहा डी सील सिर्फ अदालत ही कर सकेगी। स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश का बंदोबस्त। चीन से बात हो गई, जल्द चीनी माहिरीन पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का कहना है क्लाउड सीडिंग मसनूई बारिश बरसाने में सबसे तेज टेक्नोलॉजी है। मसनूई बारिश करने पर 35 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। सेक्रेटरी खजाना की भिजवाई गई समरी निगरान वज़ीर आला की इजाजत से मशरूत। डिफेंस लाहौर ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद की हलाकत। मुलजिम अफनान का वालिद मलिक शफकत शामिल तफ्तीश। गाड़ी में अफनान के साथ मौजूद ना होने का दावा। पुलिस के मुताबिक मलिक शफकत ने हादसे के दिन अफनान की घर की पार्किंग से गाड़ी निकालने की फुटेज फराहम कर दी। फुटेज में मुलजिम वालिद से गाड़ी की चाबी लेकर चला गया। मलिक शफकत को आज DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर के सामने पेश किए जाने का इम्कान। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कम उम्र ड्राइविंग पर 4054 मुकदमात और 6 रोज में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2646 मुकदमात दर्ज। बगैर लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 1080, बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 566 मुकदमात दर्ज हुए। लाहौर में 190 मकामात पर खुसूसी नाकाजात कायम किए गए। ट्रैफिक के रूल्स का पता नहीं होता, तो इस वजह से इनके एक्सीडेंट्स के रेशो ज़्यादा है। तो बेहतर है कि एक ख़ास लिमिट पे, एक ख़ास असेसमेंट के बाद इनको इजाज़त दी जाए बाइक चलाने की, वरना नहीं। ऐसे में वालिदैन खुद छोड़ कर खुद जिम्मेदार संभाले। छोटे कम और बच्चों को नहीं देनी चाहिए मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह नहीं चलानी चाहिए इनके लिए। पेरेंट्स ख्याल करें, पेरेंट्स को अवेयरनेस दें, उसके जो खौफनाक इंसिडेंसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी तरफ तवज्जो दिलाएं। सेनेटर की तनख्वाह 1,60,000, स्टेट बैंक अफसर की 40 लाख क्यों? सेनेटर पलवशा खान के सवाल पर निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं स्टेट बैंक मुलाजिमीन की तनख्वाहें बाकी सरकारी इदारों से अलग तय होती हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले सुप्रीम कोर्ट के एक ड्राइवर की तनख्वाह सेनेटर से डबल। चेयरमैन सेनेट ने मामला वजारत कानून को भेज दिया। कराची में DSP उमैर तारिक का 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। इसी केस में महफूज हसन, अब्दुल सत्तार समेत 3 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दूसरी जानिब IG सिंध ने SSP साउथ इमरान कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। इमरान कुरैशी पर डकैती वाक़े के हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम। खिदमात सिंध हुकूमत से वापस लेने की सिफारिश। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं गैर मुल्की किसी भी वाक़े में मुलव्वस हुए तो कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कुर्बानियां दी। आर्मी चीफ की क़यादत में SIFC के तहत काम जारी। 4 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क छोड़कर चले गए। और सच्चे जज्बों, मोहब्बत और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची के मजहबी घराने में पैदा हुई। अंग्रेजी अदब में मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आला ओहदे पर फाइज रही। उनके मजमूआ कलाम में खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम काबिल जिक्र हैं।